मुमरा शहर के हालात को पेश नज़र, मुमरा में जो हालात चल रहे हैं कि चारों तरफ जो है किनारे किनारे की सारी गलियों में ड्रग्स और गाने का माहौल है। समझ गया ना, नौजवान जो है इसमें बुरी तरीके से मुलविस हैं और 15 सालों से हमने देखा है। और मुमरा के हालात ज़िंदगी बदल नहीं रही है, इसीलिए चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए और मुमरा की जो है तस्वीर को बदल दे। इसीलिए हम लोग नजीब मुल्ला को सपोर्ट कर रहे हैं। मुमरा में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि नजीब मुल्ला जी को बीजेपी से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों ने आज स्टेज के माध्यम से भी ये कोशिश की है लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको मिटाने की, तो इसको लेकर आप देखिए, हम तो अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरते हैं, बीजेपी से कोई हमें डरा नहीं सकता। और बीजेपी वैसे खा जाने वाली पार्टी नहीं। 10 साल से बीजेपी हुकूमत कर रही है, हमारा कुछ नुकसान हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस तरीके से हिंदुस्तान में जीते आ रहे हैं और जी रहे हैं और जीते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये अव्वलीन हक। इस बुनियाद पर हमें कोई किसी पार्टी से डरा नहीं सकता। मजहब व मिल्लत को साइड में रखते हुए हम लोग जो है अपनी सही क़ियादत को पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी क़ियादत करने वाला ऐसा हो कि जो हमारे कौम व मिल्लत की तस्वीर को बदल दे और मुमरा कोसा के आवाम को जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करे। यहाँ पर जो भी परेशानियां लाहक हो उसको दूर करने की कोशिश करे, इसीलिए हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। मौलाना, जिस तरीके से स्टेज के माध्यम से कुरान अहादीस अब इस चुनाव में जो है ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं मुमरा कलवा विधानसभा, आप आलिम है, इस तरीके से स्टेज के माध्यम से जो आलिम नहीं है वो कुरान और अहादीस पढ़ता है, तो किस तरीके से उसको रोकने की जरूरत है? कुरान और अहादीस एक अलग मामला है और पॉलिटिक्स जो सियासत है वो अलग मामला है। कुरान और हदीस की रोशनी में सियासत के भी तरीके हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी जो है दूसरी बिरादरी के लोगों को जो है बदनाम किया जाए, ऐसा हमारा कुरान और हदीस को कहता नहीं है। कुरान और हदीस को बीच में लाना ये सरासर गलत है और कुरान और हदीस की रोशनी में अगर सियासत की जाए ये बहुत बेहतरीन सियासत होगी और हर कौम मिल्लत को जो है इसका सपोर्ट मिलेगा। कलवा और मुमरा जो है एक विधानसभा आता है। कलवा में बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग हैं जो बहुत अच्छी तादाद में नजीब मुल्ला को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुमरा में जो एक ही कौम के ज्यादा लोग हो जाते हैं, उनसे क्या आपकी नाराजगी रहेगी? कलवा के अंदर जो हमारे बिरादरान वतन है उनसे भी हम बड़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं और इस मुल्क में हम भाईचारगी को पसंद करते हैं। अगर कलवा वाले हमारे बिरादरान वतन है तो मुमरा वाले भी हमारे भाई हैं और हम सब मिल करके जो है नजीब मुल्ला को सपोर्ट करेंगे ताकि कलवा और मुमरा की तस्वीर को बदल सके, इसीलिए हम लोग उनको ज्यादा चाहते हैं। मौलाना, जो है मुमरा में जो है बयान ये कहा जाता है रामगिरी महाराज ऐसे बयान देकर लोगों का जो है क्या बोले, मुमरा में जो है अपोजिशन की तरफ से जो है रामगिरी महाराज को मुमरा के हालात के बयान जो है लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है, इस पर आपको क्या सोचना? नितिन राणे ने और रामगिरी ने जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जो प्रॉफिट मोहम्मद या हमारे राम कृष्ण किसी के बारे में भी, चाहे मुसलमान बुरा कहे, चाहे मुसलमान कृष्ण के बारे में, राम के बारे में बुरा कहे, या नितिन राणे या रामगिरी हमारे नबी के बारे में बुरा कहे, वो इंसान बुरा है। हमें उसके अंदर बुराई है इसलिए वो बुराई करता है। इसलिए इस सारी बुराइयों को खत्म करना चाहिए और इन सब से हट करके हमें भाईचारगी कायम करना चाहिए। ये सब गलत बात है। जो भी उलमा इस किस्म की बात करते हैं, ये कौम और मिल्लत को लड़ाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को इन बातों से परहेज करना चाहिए। आज सबसे पहले तो मैं मुमरा के जितने उलमाए कराम आज यहाँ आए थे और जो नजीब भाई का समर्थन किया है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने वाकई में किसी कैंडिडेट और किसी चीज को लेके नहीं कहा। मुमरा में जो लोकल मुद्दे हैं, ड्रग्स के मुद्दों पे बात की। यहाँ जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो 15 सालों में आज स्कूल और कॉलेज नहीं बना, जो यहाँ की कब्रिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ के बच्चों के लिए खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। सबसे बड़ी बात है आज चलने के लिए, फिरने के लिए जो रोड पर हॉकर्स का जिस तरीके से कब्जा इनके लोगों ने, जो आमदार साहब के लोगों ने कब्जा करके रखा है, तो उसके लिए वाकई में हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, एक कम्युनिटी की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वो कम्युनिटी तरक्की तभी कर सकती है जब वहाँ का समाज, वहाँ का नौजवान, वहाँ की बच्चियों को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी। आप जो है उनको अनएजुकेटेड रख के, उनको ड्रग्स पे डाल के और उनकी जो चलने के रास्ते हैं उस पे इस तरीके से हॉकर्स लोगों ने कब्जा करके ऐसे करके जो है आप बात करोगे तो जाहिर सी बात है कि मुमरा का जो लोकल मुद्दा वो उलमा लेके चल रहे हैं। और दूसरी एक बात आपके माध्यम के जरिए मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ उलमाए कराम आज इतना उनका, मैं कह सकता हूँ किस तरीके से उन लोगों ने ये सोच के, क्योंकि मुमरा में आज वो जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए कुछ लोग जाके जो है गली मोहल्ले में वोट मांग रहे हैं, अफसोस होता है। यही कब्रिस्तान का इशू इतना बड़ा है, जब वो कब्रिस्तान पे हमारे जो
जहाँ पे हमको आखिरी जगह जहाँ पे दफन कर दिया था, आज उसके हालात इतने खराब हैं। कम से कम उस पे भी उनको आवाज उठानी चाहिए थी। जो लोग घूम रहे हैं, जो उनके पीछे लग के जो उनको आवाज उठानी चाहिए। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। जब मुमरा के लोगों को टोरेंट जैसी बीमारी दी गई, टोरेंट से गरीब तबका, जो यहाँ का बहुत मजदूर और गरीब तबका जब बर्बाद हो रहा था, तो कम से कम उन उलमाओं को आगे आके उनके खिलाफ विरोध करना चाहिए था। जब मुमरा की गलियों में 15 साल से नशे जैसी बीमारी जो फैलाई गई, तो हमारे उलमाए कराम की, उन लोगों की जो उनके पीछे घूम रहे हैं, तो कम से कम इस सवाल आमदार साहब से कहना चाहिए था कि हमारी नस्लें तबाही के आखिरी कागार पे पहुंच चुकी हैं, हम जो है अब ऐसी नहीं। तब उनसे सवाल करना चाहिए था। जब 5 साल पे, जब उनके जिस तरीके से गुंडे, जिस तरीके से आज रोड के ऊपर चलने के लिए रास्ता नहीं है, उनके लोगों ने जिस तरीके से हॉकर्स ने कब्जा करके बैठा है, तो उनसे जो है कम से कम जो है आप उनसे सवाल जरूर करना चाहिए कि उन लोगों से सवाल करना चाहिए जो लोग घूम रहे हैं। तो मैं उनसे एज ए रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि उलमाए कराम हमारी, जो हम दीन के रास्तों पे जो हम चलते हैं, उसकी वो हमको बताते हैं और इंशाल्लाह हम लोग उस पर अमल करते हैं। और मैं जानता हूं कि जिस तरीके से उलमाए कराम हमारे बच्चे दीन पढ़ के जो है दीन को फैलाने में काम करते हैं, एजुकेशन करके डॉक्टर से इंजीनियर बनते हैं, इसी तरीके से समाज के अंदर हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस भी चाहिए कि हमारे लोग भी विधानसभा में लेके जाए, ताकि हमारे शहर का और अपने मसलों को उठाते हुए उनके मसलों को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं, देखिए ये तो एक पॉलिटिकल बात है। इंशाल्लाह शमीम भाई की जान को कोई खतरा नहीं होगा। और शमीम भाई के लिए हम लोग जो है मेरा दोस्त है, ऐसी चीजें हैं क्योंकि वो अब कुछ लोगों की गिरफ्त में है। ये जो अल्फाज यूज कर रहे हैं वो कुछ लोगों की गिरफ्त में है, क्योंकि अगल बगल कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत अच्छे इंसान है और शहर के लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि उनको भी ट्रैप में कहीं ना कहीं। देखिए सबसे बड़ी बात है, जिनके बगल में बैठे थे उन्होंने उनके साथ बहुत बड़ा एक वहां पे नागपुर स्टेशन में जो टोरेंट का विरोध करने के लिए गए थे, तो मैं जानता हूं कि बहुत सच्चा आदमी है। और जो है वहां पे भी यही जो जिनके साथ वो बैठे थे, उन्होंने उनको आश्वासन देके भेजा था कि मुमरा में टोरेंट नहीं आई थी। तो उस इंसान ने आके यहाँ पे मुमरा के लोगों के सामने रखा कि टोरेंट को हम आने नहीं देंगे। तो ये ऐसे ही लोगों के बीच में वो फंसे पड़े हैं, उनकी कोई गलती नहीं है और उनके लिए कोई डर उन लोगों से, उनके बीच से, उनके ट्रैप में वो निकले नहीं, क्योंकि शहर एक तरफ खड़ा हुआ है, सारी आवाम खड़ी हुई है, सारे बात करते हैं। उत्तर भारत के तरीके का वो जो लोग हैं, और आमदार साहब तो खुद है, मैं जानता हूँ आज तक किसी उत्तर भारतीय समाज को उन्होंने ये टिकट दिया को, लेकिन उसके साथ जो किया वो भी तो सच्चाई है। उनके साथ खुद जो उन्होंने किया वो भी सबसे बड़ी सच्चाई है। तो शमीम भाई की बात है तो शमीम भाई ठीक है, अल्लाह एक दिन उनको जरूर जो है। इससे पहले हम लोग समाजवादी में थे तो शमीम भाई बहुत जज्बाती आदमी, अबू आसिम आदमी के साथ भी ऐसे ही खड़े हुए थे, लेकिन उस टाइम भी उनके साथ वही आदमी जो है ब्लैकमेलिंग करके जिस तरीके से उन्होंने जो बयानात किया है वो बेशक मेरे काम को सराह के किया है। उन्होंने, वो जानते हैं कि उनका बेटा, उनका बच्चा, उनका पोरगा नजीब मुल्ला ईमानदार है, काम करने की चाहत रखता है, काम करते आया है, काम करते रहेगा। वो मुमरा कौसा कलवा के परेशानियों को दूर करेगा, लोगों को राहत देगा, टोरेंट को भगाएगा, जुल्म से आजाद करेगा, पैसा नहीं खाएगा, चंद बिल्डरों के हाथ में बैठ के कत्तल खाना नहीं खाएगा, कत्तल खाना देगा, स्कूल देगा, प्लेग्राउंड देगा। तो बेशक उस सिलसिले में उन्होंने जाहिर किया, मैं उनका बहुत ममनून हूँ, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये तो अल्लाह की नाजिल होने वाली गैबी मदद है, नाजिल होने वाली गैबी मदद है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मदद फरमा रहा है। मैं मेरी नीयत साफ रखूंगा, जिसे जो बयान करना है, जिसे जो करना है वो करिए। हम काम करने वाले लोग हैं, खिदमत के लिए आइए, हमको अल्लाह को जवाब देना है। मैं खिदमत करते रहूंगा, वो हिंदू हो मुसलमान हो, क्योंकि आने वाले दिनों में राम रहीम अल्लाह एक बार वोट देगा नजीब मुल्ला। सर इसके अलावा उन्होंने अजीत दादा पवार को सेक्युलर कहा है कि पवार पार्टी के अलावा सिर्फ अजीत दादा जिन्होंने 6 विधायक मुसलमान दिए महाराष्ट्र में, बाकी पार्टी ने एक भी मुस्लिम विधायक जाते दिए नहीं। वैसे को सच्चा, हमने पहले कहा सच्चा वादा अजीत दादा सच्चा इंसान है, उसके साथ इसके लिए हम जुड़े हुए। उसने जो अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम किया 15 साल कांग्रेस या राष्ट्रवादी ने नहीं की। राष्ट्रवादी तुतारी की पॉलिसी है कि वो मांडी से मांडी लगा के उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ बैठ सकते हैं,
उद्धव जी मुसलमानों का दिन ब दिन ये स्टेटमेंट करेंगे कि बाबरी मस्जिद हमने तोड़े। जो गम का घूंट हम पी चुके हैं वो घड़ी घड़ी हमारे जख्मों के ऊपर नमक डाल रहे। जितेंद्र आव्हाड साहब ना रस्ते पे उतर रहे ना उसके खिलाफ मुखालिफत कर रहे, ना पवार साहब जो मुसलमान के रहनुमा उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। तो मुस्लिम कौम की आंखें खुल चुकी है। आप ऐसे बातें करके ऐसे फतवे लाके आप मुसलमानों को आप मजबूर नहीं कर सकते। मुसलमान वही काम करेगा जो उनको आबाद करेगा। सर कल अजय दादा की सभा है, इस तरीके से दादा का स्वागत करेंगे? बेशक इंशाल्लाह बहुत आलीशान स्वागत होगा और मुझे उम्मीद है कि मुमरा कौसा की आवाम, मैं अपील करता हूँ कि जो इंसान आपके तब्दीली के लिए उतरा है, जो तरक्की की राह पे लेके जा रहा है, वो मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रहा है। आप मोहब्बत से उसके इस्तेकबाल के लिए आइए।